ओके जी, इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से पोस्ट को अपडेट करते हैं। अब हमने करना ये है कि जो बटन हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे एडिट हो, एडिट पे क्लिक करने के बाद मुझे पोस्ट के पेज पे लेके जहाँ से हम अपडेट करेंगे सारी इनपुट फील्ड होगी और उसके अंदर पहले से डाटा लिखा होना चाहिए। ये जितना भी डाटा हमारे सामने यहाँ शो हो रहा है पहले से उसके अंदर लिखा होना चाहिए। उससे होगा क्या, अगर मिसाल के तौर पर आपका हज़ारों लफ्ज़ों की पोस्ट थी तो ज़ाहिर बात है आप यूँ तो नहीं ना करने बैठेंगे, यहाँ से जाके कॉपी करें फिर उसमें पेस्ट करें और फिर करें। वो तरीका यूएक्स के लिए ठीक नहीं, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। तो आप क्या करेंगे कि जब उस पे क्लिक करें तो पहले से आप डाटा साथ फेच करके हैं। इसके लिए हम रूट मॉडल बाइंडिंग को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चल के हम पेज बना लेते हैं जो कि अपडेट का होगा। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद ये हमारी कमांड है पीएचपी आर्टिजन में एक लाइव वायर पोस्ट पोस्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर अपडेट पोस्ट का पेज होगा। एंटर करते हैं, ये क्रिएट हो गया। अब हम ये करते हैं कि जो क्रिएट पोस्ट वाला है सारा इसको कॉपी कर लेते हैं, अपडेट पोस्ट के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें सेम चीजें ही चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट है मैं चेंज कर देता हूँ, अपडेट कर देते हैं जो टेक्स्ट लिखा होगा, और यहाँ पे जो क्रिएट पोस्ट इसको हम कर देते हैं अपडेट पोस्ट। ठीक है, सिंपल, इसको अभी यहीं छोड़ना है। अब हमने ये करना है कि इसका राउट क्रिएट करना है, तो वेब डॉट पीएचपी में आएंगे, यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ अपडेट डॉट पोस्ट, नाम रख देते हैं इसका। यहाँ पे पोस्ट को अपडेट पोस्ट, और यहाँ पर जो इसका राउट है इसको मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट स्लैश, और इसको हम क्योंकि स्लग के साथ रीड कर लेते हैं जो कि ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, तो इसको यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको अपडेट क्यों लिखा है, मैंने ये सेम क्यों नहीं कर दिया। देख सकते हैं ना यहाँ पे दो राउट सेम हो गए हैं, तो ये आपका एरर देगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इसके साथ इसको एक्सटेंड करके चेंज कर दिया करें। बेशक आपने नाम यहाँ पे मुख्तलिफ लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आप साथ इसको चेंज करें ताकि आपका एरर ना आया करे, कोई भी ये जो है ना आपस में मैच ना हो। अब हम चल के जो हमारा ड्रॉप डाउन है यहाँ पे एडिट को ऐड करना है हमने, तो यहाँ पे पोस्ट के पेज पे जाएंगे। पोस्ट के पेज पे जाके ये जो डी वमन हमने ऐड की हुई यहाँ पे आपने देना ए, यहाँ पे राउट पास करेंगे। राउट के अंदर हम कर देंगे अपडेट डॉट पोस्ट और कॉमा डाल के यहाँ पे आप पास करेंगे पोस्ट के अंदर से स्लग, और इसके साथ क्योंकि हमने जारी बात है नेविगेट करना है स्पा के थ्रू, तो वायर कॉलन नेविगेट, और यहाँ पे आ जाएगा एडिट। सिंपल, इसको रिफ्रेश करते एक दफा, यहाँ पे क्लिक करते ये आ गया एडिट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ मुझे पेज पे ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे जारी बात है हमने प्रॉपर्टीज पास नहीं की हुई, इस वजह से यहाँ पे एरर आता है। अच्छा, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपडेट पोस्ट के कंट्रोलर के ऊपर। अब हमें जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज चाहिए और हमने जो पोस्ट अपडेट करनी है ना, तो उसका इमेज भी पास होगी। तो हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारा यहाँ पे ENC टाइप फॉर्म डाटा ये लिखा हुआ हो, ठीक है, और इसके साथ हमने यूज विद फाइल अपलोड यूज करना है। तो यूज विद फाइल अपलोड, ये वाला आपने यूज करना है, यूज विद फाइल अपलोड। अब हमारे पास यहाँ पे टाइटल है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है, इमेज है, ठीक है। इसके अलावा और हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ पे आप कर लें पब्लिक टाइटल, टाइटल के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद अगर आप चाहें तो स्लग लेना चाहें, जैसे ये मिसाल के तौर पर अगर आपको ऊपर URL ये जैसे आ रहा है, अगर ये आपको पसंद नहीं, आपने चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। साथ पास कर करना चाहिए, एक और इनपुट फील्ड ले लें उसके साथ पास कर दें, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। हम सिस्टम इस तरीके से बना रहे हैं कि जो पोस्ट कर रहा है हमें उसके बारे में नहीं पता, ये रैंडमली पोस्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फिर लास्ट इमेज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ पोस्ट, इसको मैं ना बाद में रिमूव करूंगा, लेकिन मैंने आपको एक चीज दिखानी है यहाँ पे। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इस पोस्ट को रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रूट मॉडल बाइंडिंग करें ना, तो पब्लिक फंक्शन माउंट, माउंट के थ्रू आप इसको रीड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट पोस्ट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, अक्सर लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि ये जो हमने वेरिएबल ऊपर लिया है इसके साथ असाइन कर देंगे इसको, ठीक है। पोस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, अब उन्होंने ये वैल्यूज लेनी होंगी पोस्ट में से। टाइटल, टाइटल की फील्ड में पहले से लिखा नजर है कंटेंट, कंटेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर यहाँ पास करेंगे पोस्ट और फिर स्लग, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से अपडेट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करें तो यहाँ से करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट पोस्ट के अंदर से वेरिएबल में, क्योंकि डाटा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो टाइटल, और यहाँ से पोस्ट के अंदर से रीड कर लेंगे टाइटल, सिंपल। इसको कॉपी बना लेते हैं, इसकी कॉपी करके यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये आ गया, ठीक है। जो कंटेंट उसमें लिखा था वो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया। सिंपल, इस तरीके से आपने इसको माउंट करके यहाँ पे लाना था। अब हम वैलिडेशन रूल पास कर देते हैं कि हमारी जो इमेज है ये हो, कंटेंट भी दिया हुआ और टाइटल भी दिया हुआ, क्योंकि जारी बात है आप इसको रिमूव करके तो पोस्ट नहीं ना करेंगे। इसको करने का तरीका आप देखते हैं। अब आपने यहाँ पे दोबारा आके जैसे हमने वैलिडेशन रूल पास किए थे वो आपने कर लेना है, या चाहे तो क्रिएट पोस्ट में से आके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं जो हमने पहले बनाए थे, ठीक है। अगर अगर आप बाद में देख रहे हैं, अगर सीरीज आपने फॉलो नहीं की तो यह रिक्वायर्ड आपने करना है, और यहाँ पे जो टाइटल है वो मैक्सिमम 255 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है इसकी, यानी कि var4 में है, तो 255। जो हमारा कंटेंट है ये टेक्स्ट में है। अगर इमेज अपलोड नहीं की तो नलेबल है, यानी कि वो इमेज काउंट नहीं होगी, लेकिन अगर कर
ही है, करने के बाद तो फिर ये इमेज होगी और माइम टाइप यानी कि इसके टाइप्स जो है वो पीएनजी, जेपीजी, जेपैग और डब्ल्यूपी की जो वो साथ होंगे। अच्छा, अब हम इसको चल के अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं वो जो प्रोटेक्टेड फंक्शन वाला है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है आपको यूज़ करने की। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, यूज़ करना चाहे कर लें, नहीं करना चाहते ना भी करें, कोई इशू नहीं है इसमें। अपडेट, अच्छा ये जो यहाँ पे फंक्शन है इसको मैं ना यहाँ पे फॉर्म के अंदर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे सेव को डायरेक्ट हम अपडेट कर देते हैं। पहले तो इसको हम वैलिडेट करेंगे, दिस वैलिडेट। अब हमने यहाँ पे चेक लगाना है कि हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो रही है या नहीं। तो पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल का, इसको हम कर देते हैं नल, और यहाँ पे अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। तो दिस इमेज, अगर ये नल नहीं है यानी कि इसके अंदर जो इमेज है या कोई भी अपलोड हो रही है, तब क्या करेंगे आप, ये जो फाइल है इसके अंदर आप डाटा को सेव करा देंगे, यानी कि पहले अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद सेव होगी। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी क्रिएट पोस्ट है यहाँ पे भी हमने सेम तरीके से किया था, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं इसको। हमारे यहाँ पे फाइल है तो फाइल के अंदर ये अपलोड हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे ये करें कि जो हमारी इमेज है वो स्टोर होगी पोस्ट के फोल्डर में, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो ओरिजिनल नेम के साथ सेव होगी, जो उसका नाम रखा हुआ होगा हमने, और पब्लिक डिस्क के अंदर सेव होगी। अगर आप सीरीज को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि हमने कैसे किया था। तो फिर यहाँ पे ये होता है कि ये जो फाइल का वेरिएबल है इसको ये वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर नल नहीं होगी तो इमेज की वैल्यू असाइन हो जाएगी, अगर नल होगी तो जाहिर बात है कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं होगी। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक अरे बना लेनी है वेरिएबल के नाम से। यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं अगर अपडेट कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, तो दिस टाइटल, फिर यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट, दिस कंटेंट, और फिर लास्ट यहाँ पे आ जाएगी इमेज फाइल। अब हो ये रहा है कि हम सारा डाटा यहाँ पे ले रहे हैं, बेशक ये इमेज नल है या इसमें है तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने चल के इसको अपडेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी पोस्ट तो है नहीं तो अपडेट कहाँ से करेंगे यार, यहाँ पे इसको हम फेच करेंगे किसी तरीके से तब ये शो करेंगे। इसको कराने का सिंपल तरीका ये है कि क्योंकि आपने यहाँ पे पोस्ट का वेरिएबल दिया हुआ था ना, तो आप क्या करेंगे, ये पोस्ट जो आ रही है इसको इसके अंदर स्टोर करा दें। तो दिस पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट। अब आपकी पोस्ट जो है वो दिस पोस्ट के अंदर ऐड है। अब आप क्या करें, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे आके दिस पोस्ट करें, यहाँ पे करें अपडेट। अपडेट के अंदर आप पास कर दें डॉलर अरे। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे पास कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर इमेज अपलोड नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि डाटाबेस से खत्म हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे हमारे पास जैसे इमेज है और मैं इसको अपडेट करता हूँ तो क्या होगा कि ये एम्प्टी हो जाएगा, जैसे ये नल दिया हुआ यहाँ पे। तो हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से खत्म कर देना है अगर ये साथ ना दी हुई हो, और सिर्फ ये वाला जो डाटा ये अपडेट हो जाएगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है, इस अरे को कट करें, यहाँ पे इसको डाल दें अरे अंडरस्कोर फिल्टर, फिर आप यहाँ पे कर देंगे सेशन फ्लैश, और इसके अंदर आप मैसेज देंगे सक्सेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैसेज साथ दिए हुए हैं अपडेट पोस्ट के अंदर, क्योंकि हमने जब क्रिएट किया था तो क्रिएट पोस्ट के अंदर हमारे पास ये सेशन दिए हुए थे सक्सेस और फेल्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फेल्ड नहीं है लेकिन सक्सेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला मैसेज भी शो हो जाएगा। तो पोस्ट हैज बीन अपडेटेड, ठीक है जी, हमारी सारी लॉजिक होगी अपडेट की। अब हम इसको चल के चेक करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे सेंड करूंगा तो कहेगा टाइटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमारी वैलिडेशन भी ठीक है। इसको रिमूव करके करूंगा ये, फिर मुझे कहेगा कि आपके यहाँ पे कंटेंट चाहिए, तो ये कंटेंट भी रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पोस्ट दोबारा आ गया। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको DI लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। इसको अपडेट करता हूँ, ये कह रहा है पोस्ट हैज बीन अपडेटेड, पोस्ट वापिस आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम चेंज हो चुका है। अब आप चाहें तो अगर अपडेट कर रहे हैं तो नए नाम के साथ इसका स्लग बन गया तो वो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे डाटा अपडेट किया, साथ इमेज पास नहीं की, लेकिन डाटा अपडेट हो गया। अब हमने ये करने के साथ इमेज को अपलोड करना। यहाँ पे इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपलोड हो गई है, यहाँ पे ऊपर प्रीव्यू में भी शो हो गई है। इसको अपडेट करते हैं, ये देखें पोस्ट हैज बीन अपडेटेड, ठीक है जी। देख सकते हैं कि ये पोस्ट में हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो साथ अपडेट हो गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिट पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर पोस्ट आके सिलेक्ट करेंगे, ये वाला मैप मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड हो गई और यहाँ पे शो भी हो गई है। अपडेट क्लिक करेंगे, ये पोस्ट हैज बीन अपडेटेड, दोबारा पोस्ट पे आएंगे, देखें यहाँ पे इन नई इमेज के साथ अब आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप इमेजेस को अपडेट करेंगे। यहाँ पे ना मिडलवेयर भी पास कर दे साथ, ताकि इस पेज पे वो आ सके जिसने लॉगिन किया वो। तो यहाँ पे मिडलवेयर है, यहाँ पे आप आके ऑथ लगा दें, सिंपल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप अपडेट करते हैं ना तो ये आपकी वैल्यूज जो है वो रीसेट नहीं होती, और ये होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्रिएट के अंदर अगर आप यहाँ पे आके पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो ये देखें, यहाँ से अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये पोस्ट करने के बाद ये पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। लेकिन ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप इसको रीसेट कैसे करते हैं।